नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ एक्सेल। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की। इसका नाम है मैक्रो और अब मैं मैक्रो आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा और इस मैक्रो की मदद से मैं आप लोगों को जो डेटा मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ वो डेटा मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग उस डेटा को ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर एक ऐड बटन बना दूंगा, उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करेंगे और उस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो डेटा ऑटोमेटिकली इस शीट पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। और इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आप लोग को सबसे पहले डेवलपर टैब की जरूरत होगी और उसके लिए आप लोग को किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन पर जाना है। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पर जाएंगे वहां पर आपको मेन टैब के अंदर डेवलपर टैब दिखेगा, उस पर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है डेवलपर टैब पर और डेवलपर टैब पर जाने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो पर करना है क्लिक। अब आपको मैक्रो का नाम देना है, तो मैक्रो का नाम मैं मान लीजिए दे देता हूं रिकॉर्ड डेटा। तो यहां पर मैंने मैक्रो का एक नेम लिख दिया। ध्यान रखिए इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप मैक्रो का नाम दीजिए और कर दीजिए ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे अब आपका मैक्रो रन हो चुका है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो अब गलती से भी कहीं पर भी क्लिक मत करिएगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और एक एक स्टेप आप लोग को बहुत ध्यान से करना है। अब अपने माउस से आप लोग डेट वाले सेल पर करिए क्लिक। क्लिक करते ही आप करिए इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जाना है शीट 2 पर और शीट 2 पर जाने के बाद आपको जाना है A1 सेल पर। अब दोस्तों अब माउस का यूज कहां करना है कहां नहीं करना मैं आपको बताने वाला हूं। माउस का यूज करना है कब करना है ये ध्यान से दोस्तों। अब आपको यहां पे प्रेस करना है कंट्रोल डाउन एरो की। जैसे ही आप कंट्रोल डाउन एरो की करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। जब भी आप लोग को डेटा मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, A1 सेल पर अपने आप ही वो कर्सर ले जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग में उससे A1 सेल पर ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा। फिर कंट्रोल डाउन एरो की करेगा, जहां पर भी वो रुकेगा उसके बाद आपको उसे रिलेट करना है अगले सेल से, यानी कि उसके नीचे वाले सेल से उसे रिलेट करना है। तो नीचे वाले सेल पर आप देखिए रिलेटिव रेफरेंस मैंने लगा दिया है और जैसे ही वो लगा दिया है अब ये वाला सेल नीचे वाले सेल से रिलेट कर लेगा। तो एरो की से मैंने डाउन किया, अब ये सेल इससे रिलेट कर गया, यानी कि ऊपर वाला सेल में अगर डेटा मिल जाता है तो नीचे वाले सेल में उसी के बाद जो डेटा है वो पेस्ट कर देना है। यानी वहां से डेटा जो मैं लेकर आया हूं वो यहां पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको करना है राइट एरो की, क्योंकि भाई ये डेटा इससे भी लिंक है, यानी ये वाला डेटा ही नहीं आप लोगों को बगल वाले डेटा को भी लिंक करना है। तो आप इसे भी राइट एरो की प्रेस कर दीजिए और अब आप इस सेल को छोड़ने वाले हैं, यानी अब आप इस सेल से मूव करके वापस से अपनी शीट 1 पे जाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आप इस बटन को यूज रिलेटिव रेफरेंस वाले बटन को हटा दीजिए और जैसे ही आप इसे हटाएंगे वापस आप शीट 1 पर जाएंगे। शीट 1 पर जाने के बाद आप एम्प्लॉय आईडी पर जाएंगे, उसके बाद आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन आप शीट 2 पर जाइए और अब आपको अगेन वापस से माउस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सबसे पहले करना है पेस्ट और पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद अगेन आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस पे करना है टिक। टिक करते ही आपको फिर से माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको राइट एरो की प्रेस करना है। राइट एरो की प्रेस करने के बाद आपको फिर से इस सेल को छोड़ना है। तो इस सेल को छोड़ना है तो आपको वापस से यूज रिलेटिव रेफरेंस को अनटिक करना होगा, क्योंकि आप फिर से वही प्रोसेस करने वाले हैं। यूज रिलेटिव रेफरेंस को अनटिक करिए। अनटिक करने के बाद वापस जाइए शीट 1 पर और शीट 1 पर जाने के बाद आप रोहित को कॉपी करिए और रोहित को कॉपी करने के बाद अगेन शीट 2 पर आइए। शीट 2 पर आने के बाद आप यहां पर रोहित को कर दीजिए पेस्ट और रोहित को पेस्ट करने के बाद आप अगेन यूज रिलेटिव रेफरेंस पर कर दीजिए टिक। जैसे ही आपने यूज रिलेटिव रेफरेंस पर कर दिया टिक, उसके बाद आप इस सेल को भी छोड़ सकते हैं। राइट एरो की से आपने इस सेल को भी छोड़ दिया और अब इस सेल को छोड़ने के बाद आप वापस से यूज रिलेटिव रेफरेंस को अनटिक करेंगे। अनटिक करने के बाद आप वापस शीट 1 पर जाएंगे और इसी तरीके से आपको प्रोसेस को दोहराना है और बहुत ध्यान से करना है। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपका मैक्रो रन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अब इसे वापस से करना है कॉपी सैलरी वाले डेटा को और सैलरी वाले डेटा को कॉपी करने के बाद आप अगेन आएंगे इस शीट पर और वापस आपको करना है यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट करने के बाद आप यूज रिलेटिव रेफरेंस पर करिए टिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वापस से राइट एरो की प्रेस करना है और राइट एरो की प्रेस करने के बाद आपको वापस से यूज रिलेटिव रेफरेंस को हटा देना है। हटाने के बाद आपको शीट 1 पर जाना है और शीट 1 पर जाने के बाद सारा का सारा डेटा क्लियर कर देना है, यानी सैलरी को भी डिलीट मार देना है, रोहित का नाम भी क्लियर कर देना है, आईडी भी क्लियर कर देनी है और डेट भी क्लियर कर देनी है। और जैसे ही आप ये सारी चीजें करेंगे आपका कर्सर फाइनली कहां पर मूव हो जाएगा,
B3 सेल पर, यानी जहां पर आप डेट डालने वाले थे वहां पर मूव हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना मैक्रो स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए यहां पर नीचे एक बटन है, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका मैक्रो स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों मैक्रो तो स्टॉप हो चुका है। अब देखिए, अब इसका मैजिक मैं आपको दिखाता हूं। मैजिक क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आपको करना क्या है, यहां पर एक बटन बनाना पड़ेगा। वो बटन बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाइए, आपको यहां पर शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। इलस्ट्रेशन के अंदर शेप के ऑप्शन में से कोई भी बटन ले सकते हैं। जैसे ये वाला बटन मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इस बटन को यहां पर बना देता हूं। दोस्तों मैंने बना दिया है। अब यहां पर इस बटन का एक नाम दे देते हैं कि ये बटन किस लिए बना रहे हैं हम लोग। तो यहां पर अब आप लिख दें कि इस बटन का नाम है ऐड डेटा। ऐड डेटा इस बटन का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। या ऐड रिकॉर्ड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐड रिकॉर्ड इस बटन का नाम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस बटन का नाम बन गया है ऐड रिकॉर्ड, लेकिन ये अभी बटन नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बटन का नाम तो मैंने बना दिया, लेकिन ये अभी बटन नहीं है। तो अगर ये बटन बनाना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। इस पर करिए राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैक्रो असाइन करना होगा, असाइन द मैक्रो। और मैक्रो जो है आप लोगों को लेना होगा रिकॉर्ड डेटा वाला, और ओके प्रेस करना होगा। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक बटन। अब आप यहाँ पे डेटा पंच करिए और आप देखिए मैजिक। दोस्तों यहाँ पर मैं आप डेटा पंच कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2020 का एक नया डेटा पंच, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैं डाल देता हूँ, जैसे ID -10003 मैंने डाल दी आईडी, और ये नितिन के नाम से ये आईडी है, ठीक है। उसकी सैलरी है 19,500। और जैसे ये करेंगे उसके बाद बस मुझे एक काम करना है। क्या करना है? ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां से सारा रिकॉर्ड गायब हो चुका है। और अब आप चेक करें शीट 2 पर, तो देखिए नितिन का रिकॉर्ड आ गया है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, दोबारा से देख लीजिए। मान लीजिए मैं एक नया डेटा ऐड करता हूं। सपोज करिए यहां पर मैं एक और डेट सेक्शन ऐड करता हूं। ये देखिए आपने डेट सेक्शन ऐड किया, उसके बाद एक और एम्प्लॉय आईडी डाल दी, जैसे मान लीजिए ID -1005 आपने आईडी डाल दी। क्लाइंट का नेम आपने लिख दिया रवि, आपने क्लाइंट का नेम लिख दिया, और उसकी सैलरी लिख दी 65,200। और एंटर करने के बाद आप करेंगे वापस ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप चेक करें वापस से, और देखिए दोस्तों मैजिक। तो आप देख सकते हैं ये मैजिक आप भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग इसे ट्राई करके देखिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।